नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिसिन मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम के बारे में, या शॉर्ट में कहें कि मैगफॉस के बारे में बात करेंगे। उसके साइन एंड सिम्टम्स, उसके इंडिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ उसके मॉडलिटीज के बारे में और उसकी पावर और पोटेंसी जो कि ज़्यादातर यूज होती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, मैग्नीशियम फॉस एक प्रकार की मिनरल किंगडम की रेमेडी है। इसको फॉस्फेट ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। यह दवा मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो एंटी न्यूरल्जिक मेडिसिन है, यानी कि अगर किसी प्रकार का न्यूरल्जिक पेन हो तो उसको ठीक करने में मदद करती है। साथ ही साथ ये एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन भी देती है, यानी कि अगर किसी प्रकार का कोई क्रैम्पिंग पेन हो, किसी प्रकार का कॉलिक हो, पेट दर्द हो, मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन हो, तो उसको भी ठीक करने में यह दवा मदद करती है। यह दवा सुसलर द्वारा दी गई 12 टिश्यू रेमेडीज जो है उनमें से एक है। यह एक प्रकार की बायोकेमिक दवा है और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही नेसेसरी टिश्यू साल्ट है। इस वजह से सुसलर ने इसको 12 टिश्यू रेमेडीज की लिस्ट में रखा था। यह दवा सभी प्रकार के स्पाज्मोडिक पेन्स को रिलीव करती है। साथ ही साथ जैसा मैंने पहले भी बताया, न्यूरल्जिक पेन यानी नसों में जो दर्द है, खिंचाव है, झंझनाहट है या सुई चुभने जैसा दर्द है, उन सभी दर्द को भी रिलीव करने में मदद करती है। यह दवा मोस्टली राइट साइड की बॉडी को अफेक्ट करती है, यानी अगर शरीर के दाहिने हिस्से में किसी प्रकार की कोई कंप्लेन है तो उसको ठीक करने में यह मदद करती है। और ऐसे दर्द जिनको कि आपको दबाने से आराम मिलता हो, किसी प्रकार का मांसपेशी का दर्द या पेट का दर्द या किसी और बॉडी पार्ट का दर्द जो कि दबाने से आराम मिलता हो और गर्म सिकाई से आराम मिलता हो, अगर किसी मरीज को लंबे समय तक कैथेटर लगा हुआ रहा है, यानी पेशाब में जो नली लगती है, जो यूरो बैग लगता है, वो लगा हुआ था और उस कैथेटराइजेशन की वजह से अगर पेशेंट का पेशाब यूरिन रुक नहीं रहा है, एन्यूरेसिस की समस्या है, तो ऐसी कंडीशन में भी मैगफॉस दवा आपको मदद कर सकती है। मरीजों को सभी प्रकार के सिम्टम है वो अग्रवेशन शाम को 4 बजे से लेके दोपहर को 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक अगर रहता है, 4 PM to 9 PM अगर अग्रवेशन रहता है लक्षणों में, तो यह दवा बहुत ही अच्छी और कारगर है। स्कूल गोइंग गर्ल्स में, अगर बच्चियां जो स्कूल जाती है उनको अगर सिरदर्द की समस्या है, विशेष करके अगर राइट साइड में है और लंबे समय तक सिरदर्द बना रहता है, माइग्रेन की समस्या है, तो यह दवा आपको मदद जरूर कर सकती है। न्यूरल्जिया ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, यानी कि अगर हाथों में गर्दन से लेकर हाथ तक अगर दर्द जा रहा है, न्यूरल्जिक पेन हो रहा है, यानी कि नर्वस पेन है और सुई चुभने जैसा दर्द है, झंझनाहट होती है, शॉकिंग टाइप का पेन है, एकदम से सडन पेन अराइज होता है और सडन ही पेन चला जाता है, अगर इस प्रकार की झंझनाहट की समस्या देखने को मिले, विशेष करके अपर बॉडी पार्ट में, तो मैगफॉस दवा आपको मदद कर सकती है। और दांत दर्द के केस में, टूथेक के केस में भी यह दवा बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है। पेट दर्द के केस में, यानी कॉलिक के केस में, जहां पर दबाने से आराम मिलता हो, पेट दर्द में अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे कंप्रेस करके रखने से, दबा के रखने से, गर्म सिकाई से आराम मिलता है, तो मैगफॉस दवा बहुत ही अच्छी और कारगर साबित होती है। महिलाओं में जिनको कि मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया की कंडीशन है, यानी कि पेशेंट को पेनफुल मेंसेस होते हैं, क्लॉट्स आते हैं और पेशेंट को एक पिक्यूलियर सिम्टम देखने को मिलता है कि मरीज आके बोलता है कि जैसे ही फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही पीरियड का फ्लो आने लगता है, वैसे वैसे दर्द में थोड़ा थोड़ा रिलीफ होने लगता है। अगर इस प्रकार के डिस्मेनोरिया की कंडीशन हो और इस प्रकार का अगर पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले, तो यह दवा बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है। ओवरऑल मोडेलिटीज की अगर बात करें तो पेशेंट को ठंड से, ठंडी हवा से, मोशन से यानी मूवमेंट करने से, टच करने से, पर्टिकुलर एरिया में जहां पर कंप्लेन है वहां पर टच करने से दर्द बढ़ता है, तकलीफें बढ़ती है, और गर्म सिकाई से और दबाने से, हार्ड कंप्रेशन देने से, हार्ड प्रेशर देने से पेशेंट को आराम मिलता है।
पावर और पोटेंसी की अगर बात की जाए तो मैकफॉस दवा का उपयोग ज़्यादातर 6x पावर में या 3x पावर में किया जाता है। लोअर पोटेंसी बार बार रिपीटिशन से पेशेंट को जल्दी आराम मिलता है। पुराने और क्रोनिक केसेस में 200 और 1m पावर का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट को लक्षण कब से है, किस प्रकार की बीमारी है और कितने समय से है, उस पर यह चीज़ें निर्भर करती है और यह निर्धारण आपके चिकित्सक, आपके होम्योपैथी डॉक्टर ही करते हैं। तो बेटर रहेगा अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक से एक बार सलाह ज़रूर लें। उनको प्रॉपर दिखाकर, प्रॉपर उनसे एडवाइस लेके प्रिस्क्रिप्शन लिखवा कर ही दवा का उपयोग करें। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।